बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम डिजीज़ पढ़ने लगे हैं डर्माटोलॉजी के सेक्शन में टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ हैं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सबसे पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा टेम्पून्स या मेंस्ट्रुअल सोर्स टेम्पून्स या वजाइनल पैकिंग की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन था। लेकिन अब जो है नेज़ल पैकिंग की वजह से, रिटेन्ड स्विचर्स की वजह से बहुत ज़्यादा अब कॉमन है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का कॉज जो है अब ये हो चुका हुआ है। टॉक्सिन मीडिएटिंग डिजीज़ में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसे हम पढ़ें तो वो मोस्टली स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। स्टेफिलोकोकस जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है दैट कॉजेज टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम। अब उसके कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इसका ना क्राइटेरिया है। अगर फीवर हो 1 और 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 20 मतलब हाइपोटेंशन में जा रहा हो, टी स्क्वामेटिव रैश, वॉमिटिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज, नो माउथ, genitals, elevated bilirubin, platelet less than 100,000. टॉक्सिक शॉक में creatinine phosphokinases raised, creatinine is raised, liver function tests are raised, it lowers the platelet count and the central nervous system dysfunction हो जाता है, such as confusion. Hypocalcemia is common usually because of the diffuse capillary leak syndrome that drops the albumin level. albumin कम हो जाता है तो obviously कैल्शियम ने भी कम हो जाना है। ये कैल्शियम एल्ब्यूमिन इकट्ठे साथ ही होते हैं, अटैच्ड होते हैं। स्टेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज़ लाइक एसेंशियली द सेम। हाउ वुड यू ट्रीटमेंट में है कि स्टेफ्लोकोकस के अगेंस्ट ट्रीटमेंट देंगे, एम्पिरिकल थेरेपी क्लिंडामाइसिन और वैंकोमाइसिन की चला देंगे। जब कंफर्म हो जाता है कि ये मिथिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं है, मिथिसिलिन सेंसिटिव है, तो फिर क्लिंडामाइसिन और ऑक्सैसिलिन या फैसिलिन चला सकते हैं। लेकिन अगर मर्सा है तो फिर मर्सा के लिए तो आपने IV वैंकोमाइसिन या लिंजोलिड ही देनी है। फिर स्टेफ्लोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम है। स्कारलेट स्किन सिंड्रोम में क्या होता है, किसी भी पर्सन को जिसको ये डिजीज़ है उसके साथ स्किन कंटैक्ट करने से थ्रू फिजिकल कंटैक्ट विद द सराउंडिंग, उसकी वजह से यंग चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ में ये चीज़ हो जाती है कि उनकी स्किन जो है सुपरफिशियल लेयर्स शीट्स के फॉर्म में उतरने लग जाती है। द मेजर प्रेजेंटेशन इज लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस इन शीट्स, मतलब अच्छी खासी पूरी स्किन उतर रही है। निकल्सी साइन इसमें भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से डिफ्रेंशिएट करेगी ना, वो ये है कि इसमें ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल, लिवर नॉर्मल है, बोन नॉर्मल है, कोई क्रेटिनिन काइनेज रेज नहीं है, प्लेटलेट्स डिरेंज नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सब कुछ ठीक है। ये शॉक है, ये शॉक नहीं है, लेकिन इसमें भी स्किन उसी तरह उतर रही है। इसमें भी डिस्कोमेटिव लीजन थे, रैश था, डिस्कोमेटिव रैश थे, इसमें डिस्कोमेटिव रैश है, लेकिन बाकी शॉक के कोई सिम्टम नहीं है। ट्रीटमेंट बर्न यूनिट में से रखें, ऑक्सीसिलिन दें, एंटी स्टेफ्लोकोकल एंटीबायोटिक्स दें और वैंकोमाइसिन में भी एडेड अगर मर्सा इन्फेक्शन है तो। बिनाइन एंड प्री कैंसरस लेजन, अब ज़रूरी नहीं हर लेजन जो है वो बिनाइन ही हो, ये भी हो सकता है कि मैलिग्नेंट भी हो। सिबोरिक केराटाइटिस, इसमें देयर इज़ हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ लेजन और बहुत ज़्यादा सिबिशियस सिक्रेशंस होती हैं पर्सन की बॉडी पे और हाइपर पिगमेंटेड जो है पैचेस बनते हैं। इट डज़ नॉट हैव मैलिग्नेंट पोटेंशियल, ना ही एक्टिनिक केराटोसिस या सिबोरिक डर्माटाइटिस से रिलेटेड है, ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखती है। द लेजन हैव स्टक ऑन द अपीयरेंस एंड मोस्ट कॉमन फेस, शोल्डर, चेस्ट एंड बैक, इस तरह के अपीयरेंस होता है चेस्ट पे, बैक पे, फेस पे। दे रिमूव्ड ओनली फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेज और विद लिक्विड नाइट्रोजन, ये क्यूरेटेज के साथ से निकाली जाती है, और वरना इसको ये बिनाइन है, ये कुछ नहीं करती, तो इसको ये अगर रही भी तो कोई मसला नहीं है। मसला एक्टिनिक केराटोसिस करती है बिकॉज इट हैज़ प्री कैंसरस लेजन, मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। इट अकर्स इन सन एक्सपोज्ड एरिया स्पेशली इन ओल्डर इंडिविजुअल्स। दे कंटेन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ और दे कैन ट्रांसफॉर्म टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। दे कैन बी टेंडर टू टच एंड दे लाइटन इन कलर। थेरेपी क्या है, सनस्क्रीन लगाएं, अवॉइड प्रिवेंट प्रोग्रेशन एंड रिकरेंस, या फिर क्रायोथेरेपी से रिमूव कर दिए जाते हैं एक्टिनिक केराटोसिस को टॉपिकल 5-फ्लोरोयूरेसिल से, इमिक्वाइड, लिक्विड रेटिनोइक एसिड डेरिवेटिव्स या इवन क्यूरेटेज से। मैलिग्नेंट डिजीज में सबसे ज़्यादा मेलिनोमा है। मेलिनोमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैलिग्नेंट लीथल कैंसर्स ऑफ द स्किन। मैलिग्नेंट लीजन दे ग्रो इन साइज, हैव इरेगुलर बॉर्डर्स, और बहुत ज़रूरी नहीं है हर काली चीज़ मेलानोमा हो, वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पे हो सकती है, लेकिन अगर मेलानोमा कोई चीज़ है तो याद रखें वो मेलानोमा पक्का जो है कैंसरस है। हम बायोप्सी लेंगे स्किन की विद फुल थिकनेस सैंपल बिकॉज ट्यूमर थिकनेस इज़ बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। क्यों? एक तो ये कि स्किन थिकनेस जितनी है उससे हम ये पता लगाएंगे बार्सलो थिकनेस स्कोर से कि कितने सेंटीमीटर का मार्जिन उड़ाना है, और उसका प्रोग्नोसिस भी बेहतर होगा। जितना कम होगा थिकनेस उतनी ज़्यादा प्रोग्नोसिस है। लेट्स सपोज ये जो बार्सलो थिकनेस स्कोर है इसके मुताबिक अगर मेलानोमा इन C2 है तो इसमें जो मार्जिन है हम लोगों ने लेस देन 0.5 सेंटीमीटर उड़ाना है, लेकिन अगर मेलानोमा जो है वो 1 सेंटीमीटर मेलानोमा 1 मिलीमीटर तक चला गया, लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस में है, तो हम 1 सेंटीमीटर मार्जिन रिमूव करेंगे। बट इफ द लेजन इज प्रोग्रेस टू लाइक 1 to 2 millimeters, then we'll remove a margin of 2 centimeters, or greater than 2 millimeter at depth, तो 2 to 3 centimeters, और
ऑब्वियसली जितना ज़्यादा अगर डेप्थ जो है मोर देन 4 मिलीमीटर्स है तो फिर 3 सेंटीमीटर्स का मार्जिन हम रिमूव करेंगे. देयर इज़ नो डेफिनेटिव कीमोथेरेपी फॉर एनी फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर. इंटरफेरॉन सीम्स टू हैव रिकरेंस रेट, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं. फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, इट्स द सेकंड मोस्ट कॉमन. फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज बेसल सेल कार्सिनोमा. इस अनएक्सपोज्ड एरियाज में होता है मोस्टली इन एडल्ट पीपल. ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा कॉमन बिकॉज इट हैज़ अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग आउट. It commonly occurs in lips and carcinogenic. It has a carcinogenic potential. बायोप्सी लेंगे, सर्जिकल रिमूव कर देंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के एरिया को, रेडियोथेरेपी अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी. बेसल सेल कार्सिनोमा इट्स मोस्ट कॉमन. 65 to 80% बेसल सेल कार्सिनोमा होता है. इट हैज़ रोडेंट अल्सर. इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. इसके रोल्ड अप मार्जिन होते हैं और अल्सरेटिव होता है, न्यूडो अल्सरेटिव होता है. इट हैज़ अ शाइनी पली अपीयरेंस जैसे यहाँ पे. हाउ वुड यू कंफर्म? शेव करेंगे या फिर पंच बायोप्सी लेंगे. सर्जिकल रिमूवल है या मोज माइक्रो सर्जरी. मोज माइक्रो सर्जरी इज़ गुड क्योंकि ये कॉस्मेटिक रीजन्स की वजह से ज़्यादा प्रेफर की जाती है. इन दिस टेक्निक इंस्टेंट फ्रोजन सेक्शंस आर डन और डिटर्मिन किया जाता है कि जो हमने टिश्यू रिमूव किया उसका स्किन मार्जिन इज इट फ्री ऑफ कैंसर और नॉट. बाकी जो रिमेनिंग है 5 फ्लोरिड्रेसल थेरेपी इज़ गिवन. कापोसी सार्कोमा ह्यूमन herpes वायरस 8 की वजह से फैलता है और इट हैज़ जस्ट पर्पुलिश लीजन्स और इनका CD4 काउंट इज़ लेस देन 100. तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है टू रेज द CD4 काउंट. और व्हेन दैट डज नॉट अकर, CD4 काउंट नहीं बढ़ते तो फिर कीमोथेरेपी की जाती है. फॉर कापोसी सार्कोमा इज लैपोसोमल डॉक्सोरिबोसिन हाइड्रोक्लोराइड या विनब्लास्टन. डॉक्सोरिबोसिन इज बेसिकली कार्डियोटॉक्सिक. फिर स्केलिंग डिसऑर्डर्स पे आते हैं. स्केलिंग डिसऑर्डर्स भी इंपॉर्टेंट है. जैसे सोरासिस है ना, इंपॉर्टेंट है. सोरासिस की एक चीज़ याद रखनी है कि सैल्मन पिंक प्लैक्स होते हैं इसके एंड देयर इज पिटिंग ऑफ नेल्स. इसकी etiology is unknown. Silvery scales would develop on the extensor surface and local and enormously extensive. Nail pitting is common and Koebner's phenomena is the development of lesions with epidermal injury. What is Koebner phenomena? कि डेवलपमेंट ऑफ लेजन विद एपिडर्मल, जहाँ जहाँ लेजन बन रहा है वहाँ एपिडर्मल इंजरी हो रही है. इसमें एक ऑस्पिट साइन होता है, दैट इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक साइन. हम जो ही वो क्रस्ट या प्लैक जो भी है ये इसको रिमूव करेंगे तो पिन पॉइंटिंग ब्लीडिंग होगी यहाँ पे. क्यों? क्योंकि नीचे कैपिलरीज थी. पिन पॉइंटिंग ब्लीडिंग दैट अकर्स व्हेन द सरफेस ऑफ स्केलिंग रैश हैव बीन रिमूव्ड एंड कैपिलरीज जस्ट बीनीथ स्किन सरफेस रप्चर. उसकी वजह से पिन हेड ब्लीडिंग होती है. दैट इज़ ऑस्पिट साइन. दैट इज़ वन ऑफ द कंफर्मेटरी साइंस. अब सोरासिस की ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती है सोरियासिस की जो बुक में लिखी हुई है. एक है प्लेग सोरियासिस, इट्स मोस्ट कॉमन. फिर गुटेट सोरियासिस. गुटेट सोरियासिस जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मोस्ट कॉमनली फैलता है. एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस वन ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी, फ़ौरन भागना चाहिए इमरजेंसी. पॉस्चुलर सोरियासिस है और ऑर्थोपैथी है जो कि 5 to 10% जो मोस्टली प्रेजेंट करते हैं ना, वो ऑर्थोपैथी के केस के साथ ही प्रेजेंट करते हैं. जैसे सोरियासिस में क्या होता है, पेपिलो स्क्वामस रैश होता है. पेपिलो स्क्वामस डिसऑर्डर 2 ही में होता है, या सोरियासिस में हो सकता है या लाइकेंस प्लैनस में होता है. हाउ वुड यू डायग्नोस? डायग्नोसिस के लिए आप बायोप्सी लेंगे या थ्रोट स्वैब लेंगे. गुटेट सोरियासिस के लिए थ्रोट स्वैब लेंगे. और तीसरा आप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट चेक करेंगे कि अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो मोस्ट कॉमनली 5 to 10% में, मोस्टली इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा ऑर्थोपैथी के केस, सोराटिक ऑर्थोपैथी के केस ही आते हैं. उस स्किन लेजन हैं प्लस उसे जॉइंट पेन्स हैं. हाउ वुड यू मैनेज? एक तो पेशेंट काउंसलिंग है कि उसको पेशेंट एजुकेशन है कि उसको स्मोकिंग सेशन, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल इनटेक, एडिक्वेट एक्सरसाइज, नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स वगैरह रखें. दूसरे इसकी ट्रीटमेंट की कैटेगरीज बना दी गई हैं कि अगर जैसे लोकलाइज्ड है लीजन तो उसके लिए टॉपिकल एजेंट लाइक इमोलियंट, स्टार, विटामिन डी एगोनिस्ट, रेटिनॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे. लेकिन अगर मोर देन 30% ऑफ द सरफेस एरिया इज इन्वॉल्व तो हम उसे अल्ट्रा वायलेट बी रेज या सोरेलिन अल्ट्रा वायलेट ए रेज एक्साइमर थेरेपी से उसे रिमूव करेंगे. बहुत स्वेयर वाइड स्प्रेड है, सिस्टमिक है, then we will go for retinoids या immunosuppressants like methotrexate, hydroxy carbamide, cyclosporin, immunomodulators like fumaric acid esters या biological immunosuppressant like infliximab, etanercept या adalimumab. इंटेंसिव इनपेशेंट और डे पेशेंट केयर देने हैं. इंटेंसिव पेशेंट है तो फिर टॉपिकल एजेंट्स अलॉन्ग विद फोटन कीमोथेरेपी अलॉन्ग विद मेडिकल सुपरविजन ये प्रोवाइड करेंगे. ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, सो वी नीड टू गो इन डिटेल, दैट्स व्हाई वी आर इन डिटेल. Next is atopic dermatitis. अब atopic dermatitis is one of the allergic reaction. Red itchy plaques appear on the flexor surface and the lesions are commonly on the cheek and scalp वगैरह. Preventive therapy is achieved by keeping skin moist, emollients लगाएं, avoiding hot water and drying soap. क्योंकि ये जो है हाई IG लेवल से हाइपर सेंसिटिविटी काइंड ऑफ रिएक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यूरिटिक इची होते हैं. रेड इची प्रेजेंट ऑन द एक्सटेंसर सरफेस एंड एडल्ट से प्रेजेंट विद लाइकेनिफिकेशन, फ्लैक्स भी बन जाते हैं. फिर सिबोरिक डर्माटाइटिस है, इसमें सिबेशियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो है ही है लेकिन सिबेशियस एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है.
ठीक। और सिबोरिक डर्माटाइटिस है तो ऑब्वियसली लाइक डैंड्रफ वगैरह का एस्पेक्ट आएगा, तो यू कैन गिव जिंक पेरिथायोन कीटोकोनाजोल सल्फाइड। स्टेसिस डर्माटाइटिस क्यों होता है? बिकॉज किसी भी जैसे इमोबाइल पेशेंट है तो स्टेसिस की वजह से देर इज हाइपर पिगमेंटेशन बिल्डअप फ्रॉम हीमोसिड्रिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द venous incompetence ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज. इट लीड्स टू माइक्रोस्कोपिक एक्सट्राविजेशन ऑफ ब्लड इन द डर्मिस. हाउ डू ट्रीट? रिवर्स दिस प्रॉब्लम, प्रेशर पॉइंट्स को चेंज करें. प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्रेशन विद एलिवेशन ऑफ लग्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटी. कंटैक्ट डर्माटाइटिस ऑब्वियसली कंटैक्ट की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक टू सोप्स, डिटर्जेंट, लेटेक्स, सनस्क्रीन, तो फिर उसके लिए या नियोमाइसिन ओवर द एरिया ऑफ कंटैक्ट लगाएं. तो नियोमाइसिन से भी नियोमाइसिन अगर यूज़ की जा रही है एंटीफंगल तो उसके लिए भी उससे भी कंटैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है. देयर बी लीनियर स्ट्रिक्ट वेसिकल्स जैसे कंटैक्ट डर्माटाइटिस. इस तरह लीनियर स्ट्रिक्ट वेसिकल्स. ट्रीटमेंट इसकी ये है कि जो भी कॉजेटिव एजेंट है उसको ख़त्म किया जाए और एंटीहिस्टामिन दी जाए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिक्यूबिटस अल्सर. डिक्यूबिटस अल्सर इज़ मोस्ट कॉमन इन सर्जरी. ना वहाँ जहाँ भी एरिया दैट इज स्किन जहाँ बोन से क्लोज्ड है वहाँ पे डिक्यूबिटस अल्सर बन सकते हैं, लाइक ट्रोकैंटर्स पे, सैक्रम पे, हील पे और ऑक्सीपिट पे. It's common. There are several stages that have been defined to the decubitus pressure ulcers. Stage 1 it consists of non-blanching redness. Stage 2 destruction of superficial epidermis. Stage 3 में dermis पूरी full thickness skin हो चुकी है. Stage 4 में it has gone up to the bone. How would you diagnose? कल्चर स्वैब लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिफरेंट ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म आएंगे उस अल्सरेटेड एरिया पे, तो इट्स मोस्टली क्लिनिकल. ट्रीटमेंट ये है कि डिब्राइट करेंगे उस एरिया को, देन विल प्रोवाइड ड्रेसिंग एंड ग्राफ्टिंग ऑफ द फ्लैप वहाँ लगेगा. हाउ डू यू प्रिवेंट कि पेशेंट की पोजीशन चेंज कराते जाएं हर 2 घंटे बाद, और ये क्वेश्चन रखें. हेयर पे कौन सी डर्माटोलॉजिकल चीज़ें आती हैं? एलोपेशिया एरेटा. एलोपेशिया एरेटा इज़ वन ऑफ द इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़. इसमें जो पेशेंट की नॉर्मल हेयर है, हेयर फॉलिकल्स हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं नॉर्मली और वो अटैक करती हैं. जो ही ऐसे पेशेंट को कंप्लेन हो या किसी भी पेशेंट को ऐसी कंप्लेन हो तो फ़ौरन उसके इस एरिया पे स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि मज़ीद उसका हेयर फॉल ना हो. टेलोगेन इफ्लोवियम इज़ वन ऑफ द कंडीशन जहाँ पे किसी भी स्ट्रेस में, टेंशन में, डिजीज़ की वजह से देयर इज़ हेयर लॉस इन रिस्पॉन्स टू ओवरवेलमिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस. ट्रीटमेंट द मैनेजमेंट इज़ टू करेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रेस और डिजीज़. जो भी डिजीज़ है, जो भी स्ट्रेस है उसको ठीक करें. एक्नी मोस्टली होती है टीनेजर्स को. दिस ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज. पस्ट्यूल्स एंड सिस्ट आकर विच रप्चर एंड रिलीज फैटी एसिड. फ्री फैटी एसिड वहाँ पे जहाँ फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे वहाँ पे होगी इरिटेशन. मोस्ट कॉमन इन गर्ल्स है लेकिन मोस्ट सीवियर इन मेल्स है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसके 2 टाइप्स होते हैं, ओपन कॉमिडोन्स होते हैं और क्लोज कॉमिडोन्स होते हैं. जो ओपन कॉमिडोन्स होते हैं दे आर मोस्टली ब्लैक इन कलर इधर बिकॉज ऑफ द मेलानिन डिपोजिशन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स या डर्ट की वजह से. और जो क्लोज होते हैं दे आर वाइट इन कलर. There is mild form of disease, there is moderate form of disease, there is severe form of disease. Mild disease में टॉपिकल क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या बेंजोइल पेरोक्साइड या रेटिनॉइड्स यूज़ करते हैं टॉपिकल. मॉडरेट में ट्रीटमेंट कंबाइंस विद बेंजोइल पेरोक्साइड, रेटिनॉइड्स लाइक टेराजोटीन, टेजारोटीन और एडापैलिन. या सीवियर सिस्टिक एक्नी है तो उसके लिए हम ऑरल देते हैं फिर एंटीबायोटिक्स, मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, ऑरल आइसोट्रिटिनोइन दैट इज़ रेटिनोइक एसिड. ऑरल रेटिनोइक एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टेराटोजेंस, तो उसको प्रेगनेंसी में ध्यान से देना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है डेविडसन से एक्जीमा. अब एक्जीमा और डर्माटाइटिस में क्या डिफरेंस है? दोनों तकरीबन सेम है, सिवाय ये कि डर्माटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन जबकि एक्जीमा इस प्यूरिटिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन. यहाँ पे खारिश भी होगी अच्छी खासी. फिर क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं और क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एक्जीमा पढ़ लेते हैं. हाउ वुड यू क्लासीफाई? एक है एंडोजिनस एक्जीमा, एक्सोजिनस और कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न मॉर्फोलॉजी. एंडोजिनस जो एटॉपिक मतलब एलर्जी की वजह से है, स्ट्रॉन्ग फैमिलियल एसोसिएशन, हेयर फीवर, एस्थमा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है पूरा है और आईजी इसमें बहुत ज़्यादा होगा अच्छा खासा. सिबोरिक जो होती है वो डैंड्रफ मोस्टली उसी वजह से या सीबम रिलेटेड है, इसकी सीबेशियस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक्नी में भी कि हेयर फॉलिकल के बिल्कुल साथ सीबेशियस ग्लैंड है जिसकी हाइपर सिक्रेशन होती है. हाइपर सिक्रेशन हो रही है उसकी वजह से थिक सिक्रेशन बन रही है. इट कैन कॉज द कल्जन ऑफ स्पाइलोसिबेशियस डक्ट. यहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन हो सकती है और जैसे यहाँ पे एक्नी बनती है ना इसी तरह यहाँ पे सिबोरिक एक्जीमा भी बन सकता है कि यहाँ खारिश हो और उस रीजन में खारिश हो तो लीड टू सिबोरिक एक्जीमा. एक्सोजिनस में कोई इरिटेंट है, एलर्जिक है, फोटो एलर्जी, सनलाइट की वजह से क्रॉनिक एक्टिनिक डर्माटाइटिस, इट कैन कॉज एक्जीमा टू. और करेक्टरिस्टिक पैटर्न्स एंड मॉर्फोलॉजी, इसकी शेप डिस्क्वाइड हो सकती है, एस्टियोटिक, ग्रेविटेशनल, लाइकन सिम्प्लेक्स,
पॉम्फोलिक्स डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। क्लिनिकल मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्जिमा, अगर तो एक्यूट है ना, अक्सर एक एमसीक्यू भी आता है कि एक्यूट को क्रॉनिक से क्या डिफरेंशिएट करते हैं। एक्यूट में एरिथमा, एडीमा, पेप्यूल्स, वेसिकल, बुले, एक्सुडेशन, फिजरिंग और स्केलिंग सब कुछ होती है, लेकिन क्रॉनिक में लाइकेनिफिकेशन होती है। लाइकेनिफिकेशन, थिकनिंग, फ्यूजर्स, एक्सकोरिएशन, डिसपिगमेंटेशन, हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन, ये सारे क्रॉनिक के फीचर्स हैं, स्पेशली लाइकेनिफिकेशन, ये एक्यूट में नहीं पाए जाएंगे। टॉपिकल एक्जिमा जो बताया एलर्जी से हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से है। फिर व्हाट आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कि एटॉपिक ही है। 4 साल से कम जो है देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ इच एंड स्किन क्रीज, 4 साल से कम देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ एस्थमा एंड हे फीवर, ड्राई स्किन, विजिबल फ्लेक्सुरल एक्जिमा, चीक्स, फोरहेड एंड आउटर लिम्ब, इफ लेस देन 4 ईयर्स, ऑनसेट इन फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ हो जाए तो इट इज़ एटॉपिक एक्जिमा। फिर डिफरेंट और लिखे हुए सिबोरिक एक्जिमा, एरिथमेटिस स्केली रैश बनते हैं अफेक्टिंग द स्काल्प एंड मोस्टली डैंड्रफ की फॉर्म में, सेंट्रल फेस, नेज़ोलेबियल फोल्स वगैरह। डिस्कॉइड एक्जिमा, डिस्कॉइड एक्जिमा अकॉर्डिंग मतलब डिस्कॉइड कॉइन शेप्ड होते हैं ना एक्जिमेटिस के रैश। इरिटेंट एक्जिमा बिकॉज ऑफ द एल्कलीज, एसिड, सॉल्वेंट्स, एब्रेसिव जो भी यूज़ करते हैं। एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस इट्स आल्सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बट इज अ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फॉलोइंग अ कंटैक्ट विद एंटीजन या हैप्टेंस। डिलेड रिएक्शन है तो एलर्जिक कंटैक्ट, अगर डायरेक्ट है तो एटॉपिक। दूसरी इसकी फॉर्म है लाइकन सिम्प्लेक्स, तो देर इज़ लाइकनिफिकेशन ऑफ एक्जिमा अकर सेकेंडरी टू क्रॉनिक रबिंग एंड स्क्रैचिंग, इतनी स्क्रैचिंग करने की वजह से लाइकनिफिकेशन हो जाती है। कॉमन साइड्स इंक्लूड नेक, लोअर लेग्स एंड एनोजेनिटल रीजन। पॉम्फोलिक्स intensely itchy vesicles and bullae, they occur on the palms and palmar surface and sides of the fingers and soles. Pemphilex may have several causes which include atopic eczema can also cause pemphilex, irritant, contact allergic dermatitis and fungal infection. How do you investigate? Patch test है, prick test है, IG and IG specific test not routinely undertaken for atopic dermatitis. Similarly prick test इतने हेल्पफुल नहीं है लेकिन कर सकते हैं। पैच टेस्ट, prick test, skin scrapings can be helpful to rule out. What are the general management? एक तो ये कि जनरल यूज़ करें टॉपिकल थेरेपी में पेशेंट को कहें कि जिससे एलर्जी है, पहले तो जनरल मेजरमेंट में जिससे एलर्जी उसे दूर रहे, उस कॉज को दूर रखें। देन यूज़ ऑफ रेगुलर यूज़ ऑफ इमोलियंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स वगैरह। द मेन स्टे ट्रीटमेंट इन ऑल एक्जिमा पेशेंट एज द लिमिट द वाटर लॉस एंड दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज। इवन रेस्ट आपने टॉपिकल स्टेरॉइड यूज़ करने हैं, प्रेडनिसोलोन वगैरह। और एटॉपिक एक्जिमा के लिए एंटी हिस्टामिन्स और अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज। सिबोरिक एक्जिमा के लिए कीटोकोनाजोल शैम्पू एंड क्रीम्स जो कि सीबम की प्रोडक्शन कम करें। इरिटेंट एक्जिमा इंक्लूड्स प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग जो कि एंटीजन, बेसिकली जो भी इरिटेंट है ना इसको दूर रखना है, और प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग यूज़ करें। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इमोलियंस। कंटैक्ट एलर्जिक एक्जिमा, कंटैक्ट एलर्जिक एक्जिमा अगर किसी चीज़ से, और वो पर्सन का ऑक्यूपेशन तो ऑक्यूपेशन चेंज करें, हॉबी चेंज करें। यूज़ इमोलियंस एंड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ग्रेविटेशनल एक्जिमा, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी अप्लाइड टू एक्जिमेटिस एरियाज बट नॉट अल्सर्स, अल्सर्स पे नहीं, लेकिन जहाँ पे स्टेसिस की वजह से ग्रेविटेशनल एक्जिमा बना है उस एरिया पे आप इमोलियंट्स लगाएं, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाएं। देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ सेंसिटाइजेशन टू टॉपिकल प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबायोटिक एंड बैंडेज। एडीमा, अल्सरेशन आर ट्रीटेड बाय लेग एलिवेशन, बाकी जो एक्जिमा है उसके ऊपर तो टॉपिकल ही लगेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। जज़ाकल्लाह खैर।